अपना शांति से बैठे रहना यहाँ पे। जी। पता नहीं, जैसे इनके बिना तो दुनिया ही नहीं चलने वाली। अरे कहाँ है ये मलम महाराज? यहीं पर तो रखी थी ट्यूब हमने। क्यों चिल्ला चिल्ला के गला खराब कर रहे हो? ठीक है को तो सीढ़ियों से गिरते गिरते बची है। अवधेश ने मौके पे आके नहीं संभाला होता तो पत्नी तुम्हारी परलोक सिधार गई होती और तुम यहाँ बैठे बैठे पराठे चबा रहे होते। कहाँ ढूंढ रहे, हमको नहीं बताएंगे? जरूरत नहीं है बताने की तुमको। इतने भी लाचार नहीं है कि तुम्हारे पैर पे लगी और हम तुम्हारी सेवा ना कर सके। अच्छा तो फिर जल्दी से आ जाइए ना। देखिए पैर दर्द से ना कर रहा है। दवाई दवाई उसी दराज में है, दाहिनी ओर, और हाथ को टटोल लीजिए। बस बस बस, मानचित्र बताने की जरूरत नहीं है तुमको, ढूंढ लेंगे हम। खैर इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, आंखों से लाचार आदमी कर भी क्या सकता है। और इतने भी लाचार नहीं है हम कि अपनी पत्नी को संभाल ना सके, समझी ना तुम? ये लो, मिल गई हमको मलम। शाबाश। शाबाश? घोड़े है क्या हम जो शाबाशी दे रही हो हमको? हाँ थोड़ी देर लगती है हमको, लेकिन अब क्या है, आंखों से लाचार पति की थोड़ी कमजोरी तो तुमको स्वीकार नहीं होगी ना? क्यों को देरी, थोड़ी देर से सेवा मिलेगी, चलेगा ना तुमको? ऐसे काहे कह रहे हैं और काहे इतना परेशान हो जा रहे हैं? आंखों से लाचार। क्या हुआ? क्या हुआ? को आराम से आराम से। दर्द क्या हुआ को? तुम ठीक? दर्द हो रहा है? हाँ हो रहा है दर्द, मन में हो रहा है। राजीव बाबू काहे इतना गुस्सा कर रहे हैं आप? नीचे भी आप अवधेश बाबू पे बिगड़ पड़े। ये परिवार ही है ना। अब क्या परिवार में कोई किसी का मदद नहीं कर सकता? कोई किसी का मदद कर दिया हम थोड़ी रख लिया। अब कोई किसी का मदद करना जुर्म कब से हो गया बताइए हमको? घबरा गए थे हमको। एक तो तुम्हारे पायल की आवाज नहीं आ रही थी और उसके ऊपर से कोई तुम्हारा नाम लेके चीखा कि कू गिर गई सीढ़ियों से, कू गिर गई सीढ़ियों से। अरे हम वहां पर पूछ भी रहे थे, चिल्ला चिल्ला के सबसे कह रहे थे कि कोई हमको कुछ बताओ, कहाँ है कू, कुछ बताओ। कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। हम अरे हमारे सुबह से हमारा पायल भुला गया है, अभी तक नहीं मिले। हम तब से ढूंढ रहे हैं। तुम तकलीफ में हो कू और हम तुम्हारी मदद को ना पहुंचे। ऐसा कभी हुआ ही नहीं राजीव बाबू कि आप हमारी मदद के लिए नहीं पहुंचे। याद कीजिए आप। तो से नारे लगाओ, लेके चलो इसको। एक शब्द नहीं और, पत्नी है वो हमारी। तो से नैना मिलाए, तो से नैना मिलाए। अच्छा कुहू, एक बात बताओगी हमको? हाँ। ये जो हम हैं, हमारा मतलब है हम जैसे भी है काफी है तुम्हारे लिए? माने? ये हमारी लाचारी। लाचारी? काहे का लाचारी? अरे वो लाचारी तो कब का दूर हो गया है। और आप काफी बोलते हैं, आप काफी से भी ज्यादा हैं, वो हम बता भी नहीं सकते। और हम आपको बोले नहीं कि हमारे लिए आप भोले बाबा नंबर 2 और आप और मुनिया टोला के बरगद का भूत नंबर 1। हमको तो लगता है ना आपको ना नजर का टीका लगा देना चाहिए। क्यों क्यों क्यों? हमको क्यों लगाना चाहिए टीका? काहे कि ना अब हर बात में ना बहुत परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं और आप लोग बोलने लगते हैं। हम अकबक बोलने लगते। और नहीं तो कहा। अरे तब से तुम दर्द से अकबका रही हो। चलो तुमको मलहम लगा देते। हम लगा लेंगे राजीव बाबा। आराम से। एक बात पूछी तुमसे, सच सच बताना बिना मजाक के।
हम जो है पसंद है ना तुमको? इन आंखों के बावजूद भी प्यार करती हो ना तुम हमसे? नहीं राजीव बाबू, इसके उसके बावजूद नहीं, इसके उसके कारण भी नहीं। हमको आपसे प्यार हर हाल में है, बेवजह है, बेफिजूल है। हमको आपके हर पहलू से प्यार है, आपके हर पहलू को चाहते हैं हम। आपके प्यार से प्यार है, आपके फटकार से प्यार है, आपका जो साहस है ना वो भी हमारा है, आपका जो डर है वो भी हमको स्वीकार है। काहे कि जो आप आज है वही तो आपकी जिंदगी का फल है। आपका दुख दर्द वो सब इसका ही नतीजा है। राजीव बाबू, आप हमको हर हाल में कबूल हैं, काहे कि आप हमारे पति हैं और हमको आप पे गर्व है। बस साल दर साल कई तोहफे दिए आपने हमें, इसके एक तोहफा कभी नहीं दिया। हम जानते हैं कि हम और हमारा ये रिश्ता हमेशा नाजायज ही रहा समाज के लिए। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या कर रहे हो? आए कैसे यहाँ पर? देव नारायण चंदेल से चुनौती ली है। जहन्नुम में घुसने का मादा तो रखना ही होगा। वैसे तुम हमसे एक सबूत लेकर आई थी। हमने वो सबूत दिखाकर देव नारायण चंदेल को डराने की कोशिश की थी, लेकिन डरने के बजाय उसने हमें ही धमकी दी थी। तो हमारा बेटा अपने पैरों पर नहीं, चार कंधों पर लौटेगा। उस सबूत के दम पर तो हम उसको जेल भेजने वाले थे। धीरे बोलो। और समझ गए हम कि तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है और अवधेश भी नहीं है तुम्हारे साथ। पता नहीं जो तुम बोल रही हो उसमें क्या सच है और क्या झूठ, पर यकीन मानो मैं उस देव नारायण चंदेल को छोड़ने वाला नहीं। मैं उसको जहन्नुम भेजने का रास्ता ढूंढ ही लूंगा। हाँ, लेकिन जाओ जल्दी यहाँ से। दादा, आपको मिल गई पायल कुहू भाभी की आवाज वाली? ये देखिए जनाब, सिंगल आइटम है। सोने से जड़ा मीनाकारी अलग से, सोने के घुंघरू है। कोलकाता जाइए या फिर भागलपुर, पर ये आइटम कहीं नहीं मिलने वाला। ये देखिए। अरे की करके हंसती रहोगी या फिर बोलोगी भी? पसंद आएगी तुम्हारी कुहू भाभी को? अरे दादा, अगर उनको आप पसंद है तो आपकी दी हुई हर चीज उनको पसंद ही आएगी ना। अब आप उनको अपने हाथों से सलाह मांगी थी हमने, चापलूसी करने नहीं कहा था। चाय गरम, अदरक इलायची, मलाई नरम। चाय और आप? भाभी क्या हो गया आपको? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हमारी तबीयत तो ठीक है। कुहू भाभी को मोच आया है। हमने कहा भाई आराम करो, वो सबका ख्याल रखती है तो किसी को उनका भी तो ख्याल रखना चाहिए, है कि नहीं? हाँ भाभी, बात तो सही। वो कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। मेरा मतलब है कि क्या बात है हंसनी भाभी, लाजवाब चाय है। वैसे कुहू भाभी के लिए मुझे पसंद करना कठिन नहीं है। जो दीजिएगा ले लेगी, चाहे मन को जचे या ना जचे। क्या मतलब कि जो देंगे वो ले लेगी? बहुत बड़ा दिल है उनका।
अच्छा बुरा सब सह लेती हैं, सबके लिए कितना त्याग करती हैं। परेशान हो जा रहे हैं आप। क्या हुआ खूब आराम से क्या हुआ? कहने का हमारा मतलब है कि वो पसंद नापसंद नहीं देखती है ना। अब इससे हमको एक तो किस्सा याद आ रहा है। एक जब हम मुनिया टोला में थे, वहाँ लड्डू बना था। हमको शरारत सूझी, हमने लड्डू में नमक डाल दिया। ऐसे सब लोग खा खा के थूक रहा था। कोहू भाभी और धप खा रही थी। कहा है ना, बोलती जिसने बनाया लड्डू की लड्डू ठीक नहीं है तो उसको बुरा लगता। ऐसी है हमारी कोहू भाभी, उसका बस चले तो जहर खा ले दूसरों के लिए। अब हमारा ही देख लो, कितना तंग किया है हमने उसको, कितना सताया है। एक बार भी उन्होंने हमको कुछ बोला नहीं ना, एक बार भी पलट के जवाब दिया? देख रहे हैं ना, एक बार पलट के जवाब नहीं दिया। ऐसी है हमारी कोहू भाभी। ये परिवार ही है ना, क्या परिवार में कोई किसी का मदद नहीं कर सकता? अगर कोई किसी का मदद कर दिया तो अब हम थोड़ी रख लिया। हम तो अपना पासा फेंक दिए देव बाबा, जरा अपना भी गोटी सही सही चलिएगा। आराम फरमाया जा रहा है। बड़का बाबू, वो पैर में थोड़ा मोच आ गया था ना, इसीलिए। कोई नहीं, नौकरों की तनख्वाह इस महीने नहीं, अगले महीने से ही, क्योंकि ये काम बड़ी बहू का है। लगता है चाबियों गुच्छा भारी पड़ गया तुम पर। नहीं, हम अभी जाके वेतन दे देते हैं। अरे बस ऐसे लंगड़ाते हुए जाओगी ना तो नौकरों को लगेगा कि बड़ी बहू के ऊपर अत्याचार हो रहा है। हम अपना इज्जत खुद देख लेंगे, और फिर कहीं तुम्हारे होनहार पति को पता लगा कि तुमको बिछावन से उतार करके काम पर लगाया गया है तो फिर बेवजह के हमको खरी खोटी सुना देगा। नहीं बड़का बाबू, हम सब काम कर लेंगे। नहीं, हम सब काम कर लेंगे। हम अभी जाते हैं, हम सब काम कर। क्यों बार-बार इसे पिन मारते रहते हो? बख्श दो उसे। बड़ी बहू है ये घर की, तुम्हारी स्वीकृति के लिए इसने क्या नहीं किया, और तुम बस। प्रभा जी, आप भी ना कभी कभी कमाल की बातें कर देती हैं। पहले तो इसकी बड़ी बहू का डंका पीट रही थी आप, अब बड़ी बहू के नाते हम जो इसको काम दे रहे हैं तो उस पर भी आपत्ति है आपको। आपको पता है, हमने इनको आराम करने के लिए कहा तो ये चहलकदमी कर रही हैं। अब इसी बिला पे राजीव ने कल हमको खरी खोटी सुना दी कि हमारी वजह से ये वंश नहीं बढ़ा रही है। बताओ, क्या हमने तुमको ऐसा कुछ कहा? अरे बड़ी बहू बोलो ना, हमने ऐसा कहा कभी तुमसे कुछ ऐसा? वंश नहीं बढ़ा ना, ये हम क्या सुन रहे को? अरे भाई, यहाँ सब लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं तो हम ही अपनी ड्यूटी पूरी कर लेते हैं। चलो। ये देव जो कह रहा था वो सच है? तुमने देव को ऐसा वचन दिया है वंश न बढ़ाने का? बोलो बहू। ये कैसी रहेगी तुम्हारी भाभी के लिए? वाह दादा, ये तो बहुत सुंदर है। हाँ दादा, बहुत सुंदर है। क्या हुआ दादा, इतनी सुंदर पायल पसंद करने के बाद भी मन दुखी है आपका? सब ठीक तो है ना? अरे दादा, ये जो आपने पसंद किया ना, कुहू भाभी देखेंगी ना तो खुशी से उछलना शुरू कर देंगी। ला, ये इसको पैक कर दीजिए। क्या उम्दा चीज चुनी है जनाब। पैक कर दीजिए। जी। कुहू को सच में पसंद आए, इसलिए नहीं कि हमको खुश करना है या हमारी लाचारी पे तरस खाना है। ये लीजिए। दादा। हाँ लो। थैंक यू। ये क्या कर दिया तुमने को? राजीव के हर प्रयास को बेकार और बेमानी कर दिया तुमने। नहीं बुआ जी, हम तो बस
बस बात को आगे बढ़ा दिए ताकि तब तक बड़का बाबू का भी आशीर्वाद मिल जाएगा। फिर होगा ना, होगा, सब होगा, वंश भी होगा, सब होगा बुआ जी। और अगर आशीर्वाद नहीं मिला तो तुम जो चाहती हो ना वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा बेटा। कहीं वजह तुम दोनों के माँ बाप बनने के आड़े ना आ जाए बेटा। माँ न बनने का दुख क्या होता है कोई हमसे पूछे। सच बता बेटा, तेरा मन नहीं करता कि नन्हा राजीव या एक नन्ही सी कुएं इस हवेली के आंगन में दौड़े या भागे? ये मन नहीं करता तेरा? क्या तेरा ये सपना नहीं है? बोलो। हमारा भी सपना है बुआ जी, हर लड़की की तरह, लेकिन डर लगता है कि कहीं हमारे बच्चे राजीव बाबू कम और खूब ज्यादा ना बन जाए। क्या? राजीव कम और खूब ज्यादा? क्या है सब? हमारा ही शकल देख रहे हैं ना बुआ जी। वंश को इस शकल सा ना हो, लेकिन यही डर है ना बड़का बाबू का। ये रंग, ये रूप, ये ना मिले उस संतान को, इस वंश को, यही तो भय है बड़का बाबू का। और सही तो है, क्या गलत है? क्या गलत सोच रहे बड़का बाबू? ये हमारा रंग रूप है ना बुआ जी, ये तो भोले बाबा का देन है। हमको कोई दुख नहीं है, हम बहुत खुश हैं इस रंग रूप के साथ, लेकिन हम नहीं चाहते जो हम झेलते आए हैं हमारे बच्चे झेले। बहू को लेने आए हम, भूत बैताल को नहीं। अरे इसके लिए 10 लाख रुपया? क्या यही वजह है वंश आगे ना बढ़ाने की? नहीं बुआ जी, बस हमको चिंता है अपने बच्चों का। हमको डर है कि हमारे बच्चों में वो कमी न रह जाए। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चों में कोई भी कमी हो, और उस कमी के चलते उनका जीवन न बर्बाद हो जाए बुआ जी। कमी बर्बाद? कहीं ऐसा तो नहीं कि आंखों से लाचार पति से वंश नहीं चाहती है को? तो इसलिए को हमारे साथ वंश बढ़ाना नहीं चाहती, ताकि हमारी कमी, कमजोरी, हमारी लाचारी हमारे वंश में या हमारे बच्चों में ना आ जाए। हमें पता है कुहू को हमारे अंधेपन से कोई समस्या नहीं वो है। बहुत चमत्कारी बाबा है, तुम एक बार उनसे मिलकर देखो। हमारे राजीव बाबू का आँख का रोशनी वापस लौटा दीजिए। कुहू! अरे ई रहा आपका ताकत वाला दूध। पायल, माने जो आप हमारे लिए लिए हैं, जानवी भूमि कह रही थी कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही तारीफ कर रही थी।
तो तारीफ से भी ऊपर है। ओहो, भाभी के लिए कुछ पसंद करना कठिन नहीं है, जो दीजिएगा ले लेगी, चाहे मन को जचे या ना जचे। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चों में कोई भी कमी हो, और उस कमी के चलते उनका जीवन न बर्बाद हो जाए। बुआ जी, क्या हो गया आपको? आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि हम खुश नहीं हैं। ऐसा नहीं है, हम बहुत खुश हैं, और आप जो कुछ भी हमारे लिए लाते हैं ना, हमको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ, ले आए हैं तो पहना भी दीजिए। नहीं, इसमें नहीं, इसमें दीजिए ना। क्या हो गया आपको? हमें पता है कुहू को हमारे अंधेपन से कोई समस्या नहीं वो है। बहुत चमत्कारी बाबा है, तुम एक बार उनसे मिलकर देखो। हमारे राजी बापू का आँख का रोशनी वापस लौटा दीजिए। कुहू! वाह, क्यों कर रही हो? चोट लगी है क्या? दर्द हो रहा है? तो काफी सूझी। अब अगर इतना दर्द हो रहा है तो बोल क्यों नहीं रही थी? पहले से दुखी लग रहे थे तो हम अपना दर्द बताते तो। अरे आंखों से लाचार है ना, और आज से नहीं, 3 साल से लाचार। माफ करना को, तुम्हारा ये पति आंखों से लाचार है। हमें पता है कुहू को हमारे अंधेपन से कोई समस्या नहीं सुख है। संपत्ति बाबा का प्रसाद है, वो बहुत चमत्कारी बाबा है, तुम एक बार उनसे मिलकर देखो। हमारे राजी बापू का आँख का रोशनी वापस लौटा दीजिए, उनका जिंदगी आसान हो जाएगा। हमें पता है कुहू को हमारे अंधेपन से कोई समस्या नहीं सुख है। संपत्ति बाबा का प्रसाद है, वो बहुत चमत्कारी बाबा है, तुम एक बार उनसे मिलकर देखो। हमारे राजी बापू का आँख का रोशनी वापस लौटा दीजिए, उनका जिंदगी आसान हो जाएगा।